हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, पेट 2022 की क्लासेस चल रही हैं और उसमें आज का टॉपिक है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। तो कहने को तो ये पेट की क्लासेस हैं, लेकिन ये जो टॉपिक चल रहे हैं आपके हर एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये सभी टॉपिक्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको अच्छे से पढ़िएगा और एक नज़र ज़रा डाल लेते हैं कि पेट का जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, उसमें कौन कौन से हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कौन कौन से टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये भारत के पड़ोसी देश, ये कंप्लीट हो गया है। देश, राजधानी एवं मुद्रा, ये भी कंप्लीट हो चुका है। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, ये भी कंप्लीट हो गया है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, ये भी कंप्लीट हो गया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी कंप्लीट हो गया है लास्ट क्लास में। ठीक है, और एक टॉपिक और है जो कि लास्ट में दिया है, ये प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। ये सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक, और बचे हुए जो टॉपिक हैं वो सभी पढ़ाए जाएंगे। अभी तक दोस्तों आप लोगों ने अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नई नई जो क्लासेस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पेट से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है उसका एक एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है IMF का, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जुड़वां कहा जाता है। यानी इसका जुड़वां क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जुड़वां कहा जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई, तो आप लोग बताएंगे 4 जुलाई 1944 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। ठीक है, अब इसका जरा हम लोग मुख्यालय देख लेते हैं। IMF का मुख्यालय DC वाशिंगटन लिखा है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं वाशिंगटन DC, है ना, वाशिंगटन DC। ठीक है, तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। ठीक है, और इसके महानिदेशक की बात करें यानी IMF के प्रबंधक महानिदेशक कौन है, तो आप लोग बताएंगे क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। क्या है, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा इनकी महानिदेशक हैं, यानी IMF की प्रबंधक हैं। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। यानी पहले नंबर क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा कि आज के क्वेश्चन किस तरीके के हैं। यानी सभी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़िएगा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दूसरा, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताएंगे ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, तो आप लोग बताएंगे बेल्जियम की राजधानी है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, नाटो क्या है, नाटो एक सैन्य संगठन है। याद रखिएगा, नाटो जो है एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई, तो आप लोग बताएंगे 1949, यानी 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना हुई। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है वो देख लेते हैं। मुख्यालय आप लोगों को बताया गया है कहाँ, ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी है। अब पूछा जा सकता है कि देशों की संख्या, इसमें देशों की संख्या कितनी है,
तो आप लोग बताएंगे 30 देश शामिल हैं, यानी नाटो में, नाटो जो संगठन है इसमें 30 देश शामिल हैं। और आगे देख लेते हैं, हाल ही में जापान जो कि एशिया का प्रथम देश है, वो क्या है, नाटो में उसने भाग लिया है, नाटो में भाग लिया है, यानी नाटो की बैठक में जापान ने भाग लिया है, जो कि एशिया का प्रथम देश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था सदस्य देशों के निजी कंपनियों को ऋण प्रदान करती है? तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो आप लोग बताएंगे IFC, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, अगर बात करें IFSC की स्थापना कब हुई, तो आप लोग बताएंगे 1956 ईस्वी को IFSC की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग बताएंगे वॉशिंगटन DC। आप लोग लिखिएगा वॉशिंगटन DC, यहाँ पे DC वॉशिंगटन लिख गया है, जो कि इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, वॉशिंगटन DC। तो आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए, क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तभी अच्छा है। क्लास जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम टाइम में आप YouTube वगैरह से वीडियो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उतना समय नहीं होगा। तो आप जब अपने नोट्स तैयार करते चलेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में जल्दी जल्दी अपने नोट्स को रिवाइज़ कर सकेंगे, क्योंकि एक सच्चे स्टूडेंट यानी जो सीरियस स्टूडेंट होता है उसका साथ ही उसके नोट्स होते हैं। ठीक है, उसके साथ ही उसके नोट्स होते हैं अंतिम समय में, यानी एग्ज़ाम के टाइम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, रेड क्रॉस समिति को अब तक कितनी बार शांति का नोबल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो आप लोग क्या बताएंगे, 3 बार प्राप्त हो चुका है। कब? तो आप लोग बताएंगे 1917 में, 1944 में और 1963 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई। तो आप लोग बताएंगे 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। इसकी स्थापना करता कौन है, यानी किसने की स्थापना? तो आप लोग बताएंगे हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा। किसने की? तो हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा इसकी स्थापना हुई। और स्थापना का वर्ष क्या था? तो 1863 ईस्वी, यानी 1863 ईस्वी में। चलिए मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 मई को क्या मनाया जाता है? याद रखिएगा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलिए जल्दी से 5वां नंबर देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वही आप बताएंगे जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1971 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय तो आप लोग जानते ही हैं, अभी बताया गया है जिनेवा में। और क्या बताया गया और देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक अंतराल के रिपोर्ट को जारी करता है। आप लोग याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष ये क्या करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक अंतराल के रिपोर्ट को ये जारी करता है। कौन? तो विश्व आर्थिक मंच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी संस्था विश्व वन रिपोर्ट जारी करती है? कौन सी संस्था विश्व वन रिपोर्ट जारी करती है? तो आप लोग बताएंगे खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा विश्व वन रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1949 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे रोम में इसका मुख्यालय है। और 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे विश्व खाद्य दिवस। क्या मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा क्योंकि इसकी स्थापना 16 अक्टूबर को हुई थी, इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है।
चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो आप लोग बताएंगे 37 देश जो हैं इसके सदस्य हैं, किसके? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के। और इसकी स्थापना देख लेते हैं तो कब हुई? तो 1971 में इसकी स्थापना हुई। और मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। और सदस्य देश कितने हैं? तो आप लोगों को बताया गया है 37 देश इसके सदस्य हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे मनीला। और मनीला किसकी राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी है। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला में है। और मनीला कहाँ है, किसकी राजधानी है? तो आप लोग बताएंगे फिलीपींस की है। चलिए और इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं। बताया गया इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई। और अभी बताया गया मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 68 देश इसके सदस्य हैं। और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? तो आप लोग बताएंगे मत्सुगु असाकावा। क्या नाम है? मत्सुगु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। चलिए 9वां नंबर देख लेते हैं। ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से कब अलग हुआ? तो आप लोग बताएंगे 21 जनवरी 2020 को ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हुआ है। ठीक है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो आप लोग बताएंगे 1 नवंबर 1919 को यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। ठीक है। मुख्यालय, तो मुख्यालय आप बताएंगे ब्रुसेल्स, यानी यूरोपीय संघ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है। सदस्य देश, यानी इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 28 देश इसके सदस्य हैं। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। विश्व बैंक की कौन सी संस्था को उधार ऋण खिड़की के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बताएंगे IDA, यानी IDA को उधार ऋण खिड़की के नाम से जाना जाता है। IDA का फुल फॉर्म देख लेते हैं तो इसको बोलेंगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? तो आप लोग बताएंगे अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है। ये क्या है? उधार ऋण खिड़की के नाम से इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जानना जरूरी है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो आप लोग बताएंगे 4 जुलाई 1944 ईस्वी को विश्व बैंक की स्थापना हुई, यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। IMF की स्थापना आप लोग जानते हैं। IMF के बारे में इसलिए यहाँ बताया गया क्योंकि जिस दिन वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई उसी दिन IMF की भी स्थापना हुई, यानी 4 जुलाई 1944 ईस्वी को विश्व बैंक तथा IMF की स्थापना हुई। विश्व बैंक का मुख्यालय, तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC है। ठीक है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अगर देखें तो इनका नाम है डेविड मालपास। क्या नाम है? डेविड मालपास जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के विशेष आहरण अधिकार में कुल कितने देशों की मुद्राओं को शामिल किया गया है? तो आप लोग बताएंगे 5 देशों को शामिल किया गया है। और वो 5 देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आप लोग बताओगे जापान, और जापान की मुद्रा क्या है? येन है। यूरोपीय यूनियन, इसकी मुद्रा क्या है? यूरो है। USA की मुद्रा क्या है? डॉलर है। और चीन की मुद्रा यहाँ पे युआन नहीं लिया गया है, रामिनबी लिया गया है। युआन जो है चीन की मुद्रा इकाई के रूप में इसको जाना जाता है, याद रखिए। और ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड। यानी ये 5 देश हैं, इनको शामिल किया गया है इनकी मुद्राओं को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिक्स
ब्रिक्स के 14वें यानी 14 नंबर के शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो आप लोग बताएंगे कि चीन के द्वारा ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की जाएगी। आइए देख लेते हैं ब्रिक्स में कितने देश हैं और कौन कौन से देश हैं, उनको जान लेते हैं। जानना जरूरी है कि ब्रिक्स जो है इसमें देशों की संख्या कितनी है, कौन कौन से देश हैं। तो आप लोग बताएंगे, यानी बी से क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, ठीक है। बी से क्या हो जाएगा? एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, बी से क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। आर से क्या हो जाएगा? रूस। आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। सी से हो जाएगा आपका चाइना और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। यानी इन देशों से मिलकर ब्रिक्स बना है, ठीक है। और इसका 14वां जो संस्करण होगा, इसकी मेजबानी चीन के द्वारा की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, ये बताया गया है। ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को हुई। मुख्यालय देख लेते हैं, मुख्यालय इसका कहाँ है? तो संघाई, यानी चीन में जो है संघाई पड़ता है, संघाई, ठीक है। और 2023 में मेजबानी इसकी कौन करेगा? तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका के द्वारा 2023 में इसकी मेजबानी की जाएगी और 2020 में चीन के द्वारा, ठीक है। इसका मुख्यालय संघाई है और ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2019 में की गई। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसको सार्क के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा सार्क। और सार्क का एक और नाम है, इसको दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। तो सदस्य देशों की संख्या इसमें कितनी है? आप लोग बताएंगे 8 देश जो है इसके सदस्य हैं। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसको सार्क के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कब हुई? तो 1985 ईस्वी में स्थापना हुई। इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा काठमांडू है। कई बार पूछा गया है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप लोग बताएंगे काठमांडू। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है, ठीक है। 8 देश जो बताए गए हैं उनको जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भूटान, ये 8 देश हैं जो कि सार्क में शामिल हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो आप लोग बताएंगे मुख्यालय तो काठमांडू में है, लेकिन जब स्थापना की गई थी तो ढाका में की गई थी और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कृषि से संबंधित सब्सिडी का निर्धारण करती है? तो आप लोग बताएंगे विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, कृषि से संबंधित सब्सिडी का निर्धारण करती है। विश्व व्यापार संगठन, इसको क्या बोलेंगे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। WTO की स्थापना कब हुई? तो आप लोग जान लीजिए 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह जिसको बोलते हैं आसियान यानी द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आप लोगों को बताना है। तो कहाँ पे है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। इसकी स्थापना देख लेते हैं। आसियान की जो स्थापना है वो कब हुई? तो 9 अगस्त 1967 यानी 9 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है? तो अभी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग, कौन जारी करता है? तो विश्व विकास मंच जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम,
17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 15 न्यायाधीश हैं इसमें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, ठीक है। इसकी स्थापना देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना तो आप लोग बताएंगे 26 जून 1945 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग, और द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में, ठीक है। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप लोग बताएंगे 9 वर्ष का होता है इसमें न्यायाधीशों का कार्यकाल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश, जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो कौन है? तो आप लोग बताएंगे दलबीर भंडारी हैं, ठीक है, शामिल हैं उनमें। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्राजीलिया घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो आप लोग बताएंगे इब्सा से है, इब्सा से है। और इब्सा का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। I से इंडिया, B से ब्राज़ील, SA से साउथ अफ्रीका। इब्सा की स्थापना कब हुई? तो आप लोग बताएंगे 2003 में इसकी स्थापना हुई। 18 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, तो मुख्यालय नीचे बताया गया है जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो आप लोग बताएंगे 1919 में इसकी स्थापना हुई। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 187 सदस्य देश हैं, ठीक है। कहाँ स्थापना हुई? तो आप लोग बताएंगे जिनेवा में इसकी स्थापना हुई, सॉरी जिनेवा में इसका मुख्यालय है, ठीक है। याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, और जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और बताया गया है एक बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है किसने प्राप्त किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस एक बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। और कब किया है? तो 1969 में इसने एक बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ओपेक, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या नाम है? ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में कितने देश हैं? तो आप लोग बताएंगे कितने देश हैं? 13 देश हैं, ठीक है। इसकी स्थापना देख लेते हैं, स्थापना कब हुई? तो 1960 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय देख लेते हैं। मुख्यालय वियना, जो कि कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना कब हुई? तो आप लोग बताएंगे 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में WHO की स्थापना हुई, ठीक है। और क्या बताया गया है? इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 190 यानी 190 सदस्य देश हैं। कहीं कहीं पे 187 भी बताया जा रहा है, जबकि वर्तमान समय में अब 190 देश हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और 190 देशवां यानी 190वां यानी 190 नंबर का सदस्य देश कौन बना है? तो अंडोरा। अंडोरा जो देश है ये 190 नंबर का देश बना है, यानी सदस्य देश बना है, ठीक है। IMF का मुख्यालय आप लोग जानते ही हैं, बताया गया वाशिंगटन DC। और इसके प्रबंधक यानी महानिदेशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी महाप्रबंधक हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 22 नंबर क्वेश्चन है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो आप लोग बताएंगे मुंबई। कौन करेगा? तो मुंबई करेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे लौसाने यानी स्विट्जरलैंड। ठीक है। IOC के अध्यक्ष कौन है? तो एम्मा टेरोहो जो है इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर लॉन्च किया? तो आप लोग बताएंगे भारत ने लॉन्च किया। आंसर हो जाएगा भारत। 24 नंबर क्वेश्चन। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जा रहा है? इसका 5वां जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो आप लोग बताएंगे श्रीलंका के द्वारा। आंसर हो जाएगा श्रीलंका के द्वारा। बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है ये देख लेते हैं। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। बिम्स्टेक की स्थापना देख लेते हैं तो कब हुई? तो 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका में इसका मुख्यालय है। और कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसके कुल सदस्य देश हैं 7 देश जो इसके सदस्य हैं। कौन कौन से? तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसके सदस्य देश हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 12वें विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो मंत्री स्तरीय का सम्मेलन जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो आप लोग बताएंगे नई दिल्ली यानी भारत में हुआ। ठीक है। अब आसियान जो है देश, इसके सदस्य देशों की संख्या देख लेते हैं। तो इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 11 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? तो आप लोग देख लीजिए, ब्रुनोई, म्यांमार, कंबोडिया, तिमोर लेस्टे, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये 11 देश इसके सदस्य देश हैं। मुख्यालय कहाँ है आसियान का? तो आप बताएंगे जकार्ता में है। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। तो दोस्तों ये थे 26 क्वेश्चन। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नई क्लासों का आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।